आज आदरणीय आचार्य आयशा जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। उनका जन्मदिन उनके लिए यादगार रहे, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो अपने जन्मदिन पर उन संकल्पों को ग्रहण करें जिन संकल्पों को ग्रहण करने से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। कोई भी व्यक्ति यदि 10 पारमिताओं का अभ्यास करता है तो उसके जीवन में निसंदेह सुख, शांति और समृद्धि आती है। जैसे कि भगवान बुद्ध के जीवन में 8 बार ऐसा समय आया कि जब उनका बुद्धत्व ही संकट में था, उनका बुद्ध होना संकट में था, लेकिन हर बार कभी दान पारमिता से, कभी शील पारमिता से, प्रज्ञा पारमिता से, वीर्य पारमिता से, खंति पारमिता से, अधिष्ठान पारमिता से, मैत्री पारमिता से, हर बार जो है इन पारमिताओं का उपयोग करके भगवान बुद्ध विजयी हुए। इसी प्रकार से हम भी आदरणीय आचार्य आयशा जी के जीवन में ये मंगल कामनाएं करते हैं कि जब भी उनके जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो वे इन पारमिताओं को अपने जीवन में धारण करें, धैर्य रखें, सहनशील बने, दान करें और उन सभी संकटों से उबर जाएं। इसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति दान पारमिता का अभ्यास करता है, दान पारमिता का मतलब होता है केवल धन का दान नहीं होता है, उदारता, उदार भाव होना, यानी कि कुछ भी देने की। जिन लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता है, जब वह व्यक्ति जिसको मालूम पड़ता है कि किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा कुछ दिए जाने से उसका कल्याण हो सकता है, तो वह व्यक्ति उसका कल्याण करने की ओर उन्मुख हो जाता है। इसी प्रकार जो बोधिसत्व होते हैं वे दान पारमिता का उदार भाव से अभ्यास करते हैं, उसमें पूर्णता हासिल करते हैं। और एक कहानी के अनुसार तो एक बोधिसत्व ने जब एक गड्ढे में भूखी शेरनी और उसका बच्चा पड़े थे तो उनकी भूख मिटाने के लिए अपना शरीर दान कर दिया था। ऐसी दान पारमिता का अभ्यास करना होता है। दान बहुत बड़ी पारमिता है। दान पारमिता का अभ्यास करना कोई सरल अभ्यास नहीं है। इसमें दान करने के बाद अपना कुछ नहीं रहता है, कोई राग, कोई द्वेष उसमें नहीं शेष रह जाता है। फिर शील पारमिता का अभ्यास करना होता है। शील 5 होते हैं, पांचों शील सभी आचार्य लोग जानते हैं। अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ, मिथ्या आचरण, मिथ्या बकवास, असत्य भाषण, चुगली, निंदा आदि से बचना, शराब आदि का नशा न करना, प्रमाद ना करना, ये शील हैं। इनको ग्रहण करने से जीवन में कल्याण होता है। उसके बाद नैखम्य पारमिता यानी कि गृह त्याग और संयम बरतना। जो व्यक्ति घर से मोह लगाते हैं तो घर एक ऐसा व्यूह चक्र है जिसे अंग्रेजी में कंफर्ट जोन कहते हैं, कि कोई व्यक्ति घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सत्य तो ये है कि जब तक घर से निकलकर बाहर नहीं जाएगा तो आजीविका उत्पन्न नहीं होगी। इसी घर को छोड़कर बहुत बड़े बड़े महान लक्ष्य लोगों ने हासिल किए हैं। तो ये जो नैखम्य पारमिता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा यानी कि ज्ञान की मूलता को प्राप्त करना, मूल ज्ञान को प्राप्त करना। हमारे पास जो ज्ञान है उसको जो है हम किस प्रकार से अपने लाभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उसको लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वीर्य पारमिता यानी कि पुरुषार्थ, परिश्रम, और हमें प्रत्येक कार्य को जो है पूरे परिश्रम के साथ करना चाहिए। खंति पारमिता, धैर्य, सहनशीलता यानी कि दूसरों को क्षमा करने की जो पारमिता है बहुत महत्वपूर्ण है। किसी से कुछ गलती हो गई तो गलती करने के बाद अभी जो हमारा स्वभाव है, दूसरों पर बरस पड़ने का स्वभाव है, दूसरों पर क्रोध करने का स्वभाव है, बल्कि वहाँ पर जो है सहनशीलता और धैर्य के साथ हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, मैं स्वयं उसकी भरपाई कर सकता हूँ या फिर दूसरे लोग कर सकते हैं, उसकी संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए और जो नुकसान हुआ है उसको हमें सहन करना चाहिए।
सच बोलने की पारमिता किसी भी सूरत में जहाँ तक संभव हो सके, क्योंकि गृहस्थ लोग हैं इसलिए जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक सत्य ही बोलना है, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना है। अधिष्ठान पारमिता, जो संकल्प आप ले लें उस संकल्प को पूरा होने तक चाहे ज़िंदगी दांव पर क्यों ना लग जाए लेकिन पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी अधिष्ठान पारमिता के बल पर बड़े बड़े महान कार्य इस संसार के कल्याणार्थ हुए हैं, उनको हमें ध्यान रखना चाहिए। मैत्ता पारमिता, हमें संसार में मनुष्य के अलावा भी अन्य जीव हैं, उन सभी से हमेशा भय उत्पन्न रहता है। सांप, छिपकली, बिच्छू, नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन मेत्ता भावना एक ऐसी मेत्ता प्रमिता एक ऐसी पारमिता है जिसका अभ्यास करने से इन सभी कष्टकारी जीवों से हम बच सकते हैं। ये जो कष्टकारी जीव हैं इनसे तो खैर मनुष्य ने अपने आप को अच्छा घर बनाकर जो है सुरक्षित कर लिया है, लेकिन अभी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाया है। इसलिए यही मैत्ता पारमिता जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस समाज में खुद को सुरक्षित रखने के लिए। जब हम दूसरों के प्रति मैत्री की भावना करते हैं तो हमारे भीतर से उनके प्रति जो दुश्मनी का भाव होता है, बैर का भाव होता है, वह निकल जाता है और दूसरे लोग हमें अपना दुश्मन मानना छोड़ देते हैं, जिससे कि वो हमें कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। फिर है उपेक्षा पारमिता, यानी कि हमें जो है समता में रहना है, निष्पक्ष रहना है। कभी भी जो है राग उत्पन्न हो तो उसकी उपेक्षा करनी है, द्वेष उत्पन्न हो उसकी उपेक्षा करनी है, घृणा, कोई भी भाव जो समता नहीं है उसकी हमें उपेक्षा करनी है, समता को पहचानना है और समता का अभ्यास करना है। इन सभी गुणों को आदरणीय आचार्य आयसा जी अपने जीवन में धारण करें और यहाँ से जो है एक मील का पत्थर साबित हों अपने जीवन में। समाज उनको आदर सम्मान दे और उस आदर सम्मान को पाकर वे अपने जीवन में महानतम लक्ष्य को हासिल करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ फिर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं।